नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने रिश्तों को एक आर्किटेक्ट की तरह बड़े ध्यान से बनाता है, भीड़ से बिल्कुल अलग। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक बड़ा सोशल सर्कल होना हमेशा बेहतर होता है? मतलब समाज तो हमें यही सिखाता है ना कि भाई जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा खुशी। पर क्या ये बात वाकई सच है? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक, द मिथ ऑफ पॉपुलैरिटी, यानी लोकप्रियता का मिथक। चलो जरा इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई को देखते हैं। देखिए, हमारे समाज में ना दोस्तों की गिनती को अक्सर कामयाबी से जोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जिसका सोशल सर्कल जितना बड़ा वो उतना ही सक्सेसफुल और पॉपुलर है। और ये एक तरह का अनसेट प्रेशर है जो हम सब पर होता है। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है ये मिथ कि ज्यादा दोस्त मतलब ज्यादा सक्सेस, पर असली सच्चाई क्या है कि कलेक्शन से ज्यादा कनेक्शन जरूरी है। मिथ कहता है कि अकेला होना मतलब लोनलीनेस, पर सच ये है कि सॉलिट्यूड एक चॉइस भी हो सकती है। मतलब असली गोल पॉपुलर होना नहीं बल्कि ऑथेंटिक होना है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पॉपुलैरिटी ही सब कुछ नहीं है तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो चलिए मिलते हैं एक खास तरह के इंसान से जिसे हम कहेंगे द सॉलिटरी आर्किटेक्ट, यानी एकाकी वास्तुकार। तो आखिर इस सॉलिटरी आर्किटेक्ट है कौन? अच्छा, ऐसे सोचिए, एक आर्किटेक्ट जो कोई भीड़ भाड़ वाला मॉल नहीं बनाता बल्कि एक छोटा, शांत लेकिन बहुत मजबूत घर बनाता है। बस ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। ये जानबूझकर अपनी एक छोटी पर मीनिंगफुल सोशल वर्ल्ड डिजाइन करते हैं। तो ये मजबूरी वाला अकेलापन नहीं बल्कि अपनी पसंद का एकांत है। और ये एक कोट है जो इस बात को ना एकदम परफेक्टली समझाता है। दे आर नॉट एंटी सोशल, दे आर सिलेक्टिवली सोशल। मतलब वो असामाजिक नहीं है, वो बस चुनिंदा रूप से सामाजिक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो लोगों से नफरत नहीं करते, बस वो चूज करते हैं कि अपनी एनर्जी और अपना टाइम किसके साथ लगाना है। तो आखिर वो क्या चीज है जो इन्हें इतना सिलेक्टिव बनाती है? चलिए इनके माइंडसेट को समझने के लिए इनके 5 खास ट्रेट्स को देखते हैं। जी हाँ, पूरे 5। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला ट्रेट है डीपली इंडिपेंडेंट होना, और इसका मतलब सिर्फ अकेले काम कर लेना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। मतलब इनकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होता। इन्हें वैलिडेशन और सेटिस्फैक्शन अपने अंदर से मिलती है, बाहर की तालियों से नहीं। ये अपने फैसले खुद लेने में पूरी तरह कंफर्टेबल होते हैं। ओके, दूसरा ट्रेट है हाईली इंट्रोस्पेक्टिव, यानी ये बहुत ज्यादा आत्ममंथन करते हैं। इनकी अपनी एक बहुत रिच इनर वर्ल्ड होती है। ये लोग अपने मन में ही बहुत समय बिताते हैं, अपने थॉट्स और इमोशंस को अकेले में प्रोसेस करना पसंद करते हैं। भीड़ भाड़ से इनकी एनर्जी ड्रेन होती है, जबकि अकेले रहना, शांति से सोचना, ये चीजें इन्हें एक्चुअली रिचार्ज करती हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट पर, सतहीपन, यानी सुपरफिशियलिटी के लिए लो टॉलरेंस। और सच कहूं तो यही इनके छोटे सोशल सर्कल का सबसे बड़ा राज है। इन्हें ना वो स्मॉल टॉक, मतलब मौसम कैसा है और क्या चल रहा है, इन सब बातों से सख्त नफरत होती है। ये डीप और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस चाहते हैं। और अगर इन्हें किसी बेमतलब की सोशल गैदरिंग और अकेलेपन में से चुनना हो तो ये हमेशा अकेलेपन को चुनेंगे। ट्रेट नंबर 4, ये लोग एनर्जी कंजर्वेशनिस्ट होते हैं। और हाँ, यहां बात हो रही है सोशल एनर्जी की। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनकी सोशल बैटरी ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, इसीलिए ये अपनी सोशल एनर्जी को एक बहुत कीमती चीज की तरह देखते हैं और उसे बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। ये अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं लोगों और बातचीत में इन्वेस्ट करते हैं जो सच में हाई क्वालिटी हों, और जो चीजें इन्हें ड्रेनिंग या फेक लगती हैं उनसे कोसों दूर रहते हैं। और पांचवा और आखिरी ट्रेट, जो शायद सबसे जरूरी भी है, ये लोग ऑथेंटिक कनेक्शन को वैल्यू करते हैं। देखा जाए तो इनके इतने सिलेक्टिव होने का असल मकसद यही है। इनके लिए रिश्तों की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। ये ऐसी दोस्ती चाहते हैं जो ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉमन वैल्यूज पर टिकी हो। इनके लिए सीधी सी बात है, 100 जान पहचान वालों की भीड़ से कहीं बेहतर है एक गहरा सच्चा दोस्त। तो कुल मिला के ये पूरी फिलॉसफी एक सिंपल से आइडिया पर आ जाती है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पहले देखिए सोशल बटरफ्लाई अप्रोच। यहां दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, हाई, लेकिन कनेक्शन की गहराई काफी लो। ये पूरी तरह से क्वांटिटी का खेल है। और अब देखिए सॉलिटरी आर्किटेक्ट का अप्रोच। यहां दोस्तों की संख्या कम है, लो,
लेकिन कनेक्शन की गहराई बहुत ज्यादा। हाय, आप देख सकते हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब जानकर हम कहां पहुंचते हैं? शायद इस नतीजे पर कि हमें कनेक्शन की अपनी परिभाषा को फिर से देखने की जरूरत है। तो आज की टेकअवे क्या है? पहली बात, कम दोस्त होना कोई कमी नहीं है, ये एक जानबूझकर किया गया डिजाइन हो सकता है। दूसरी बात, किसी को लोनर समझने की बजाय उसे सॉलिटरी आर्किटेक्ट की नजर से देखें। और सबसे जरूरी बात, फोकस गिनती पर नहीं बल्कि कनेक्शन की क्वालिटी पर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एक छोटा सर्कल ही ज्यादा डीप और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनाता है। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, इस दुनिया में जहां इन्फिनिट कनेक्शंस के ऑप्शंस हैं, हम कौन से कनेक्शंस बनाना चुनते हैं और किन्हें सहेजना चाहते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।